रहीम बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है। उर्दू मीडियम उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 9 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 9.2 स्टार्ट की हुई है। इसको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फासला फार्मूले की मदद से ज़ाहिर कीजिए कि निकात ए, इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख लिया, इस पॉइंट का नाम बी रख लिया, इस पॉइंट का नाम सी, हम खत है या नहीं। ये तीनों निकात हम खत हैं या नहीं। सबसे पहले आपको हम खत की तरीफ का पता होना चाहिए और आपको गैर हम खत निकात की तरीफ का पता होना चाहिए। हम खत निकात बच्चों कौन से होते हैं? ऐसे दो या दो से ज़्यादा निकात एक ही लाइन के ऊपर क्या हो, वाक़या या मौजूद, तो वो निकात क्या कहलाते हैं? हम खत निकात। और बच्चों जो दो या दो से ज़्यादा एक ही ख़त के ऊपर मौजूद ना हो तो वो निकात क्या कहलाते हैं? गैर हम खत निकात। बच्चों हम खत निकात क्या है और गैर हम खत निकात क्या है? हम खत निकात दो या दो से ज़्यादा निकात एक ही ख़त के ऊपर क्या हो, मौजूद, तो वो तो हो गए हमारे पास हम खत निकात। और हम खत निकात को कहते हैं कुलीनियर। और इसी तरह गैर हम खत निकात की मैं अगर तरीफ की बात करूं, दो या दो से ज़्यादा निकात एक ही ख़त के ऊपर मौजूद ना हो तो वो कहलाते हैं गैर हम खत निकात और इसको नॉन कुलीनियर कहते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे पास हम खत की भी आपको तरीफ का पता चल गया और गैर हम खत की निकात की भी तरीफ का पता चल गया। अगर मैं बात करूं बच्चों, ये मेरे पास एक लाइन है और इसके ऊपर एक ही लाइन के ऊपर क्या हो मेरे पास मौजूद, ए पॉइंट, और यहाँ पर हमारे पास बी पॉइंट और यहाँ पर हमारे पास सी पॉइंट हो। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर क्या हो, वाक़या, तो वो ख़त कौन से होते हैं? हम खत निकात। वो निकात क्या है? हम खत निकात हैं। अगर मैं ए बी का फासला ले लूँ, ए बी का फासला प्लस बी सी का फासला, बी सी का फासला इक्वल टू बराबर होना चाहिए ए सी के फासले के बराबर, ए सी के फासले के बराबर। अगर मैं इस बात को साबित करवा देता हूं तो वो हमारे पास निकात क्या कहलाएंगे? हम खत निकात। बच्चों ये हम खत निकात का फार्मूला है, तो इस फार्मूले के ज़रिए हम इसके दो तीन क्योंकि वैल्यू इन पॉइंट के अंदर नेगेटिव की भी आ रही है हमारे पास, तो बच्चों ये फार्मूला इस तरह भी हो सकता है, ए बी का फासला प्लस ए सी का फासला बराबर होगा फिर बी सी के फासले के। और इसी तरह अगर मैं बात करूं ए बी सी का फासला प्लस ए सी का फासला बराबर फिर होना चाहिए ए बी का फासले। अगर मैं इन पॉइंट को, ये पॉइंट आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो बच्चों ये होता है हमारे पास हम खत निकात के फार्मूले। तो बच्चों ये तीन फार्मूले होते हैं हम खत निकात को चेक करने के लिए, साबित करवाने के लिए। तो बच्चों ये देख लें, ए बी का फासला प्लस कर देंगे बी सी का फासला, तो इन दोनों फासले को जब प्लस करवाएंगे तो वो फासला किसके बराबर आएगा? ए सी के फासले के बराबर। तो इसी तरह बच्चों ये पॉइंट अगर मैं आगे पीछे करवाऊँ तो ये फार्मूले बनते हैं। इन तीनों में से कोई एक हमने अप्लाई करना होता है। तो बच्चों इन तीनों पॉइंट इसको हम खत निकात को ज़ाहिर करवाने के लिए हमें ए बी का फासला मालूम करना पड़ेगा, बी सी का फासला मालूम करना पड़ेगा और ए सी का फासला मालूम करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या मालूम कर लेंगे? ए बी का फासला मालूम करेंगे और फिर ए सी का फासला मालूम करेंगे, फिर हम बी सी का फासला मालूम करेंगे। तो बच्चों ए बी का फासले का जो सा फार्मूला दो पॉइंट के दरमियान, तो बच्चों ए बी का फासला मसावी, तो बच्चों दो पॉइंट के दरमियान अगर आपने फासला लेना है तो उसका फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ए हमारे पास पहला पॉइंट है, तो पहले पॉइंट के जो उनसे कोऑर्डिनेट का नाम है ना x1 y1 होता है, और बी दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे बी है, तो बी के कोऑर्डिनेट का नाम क्या रखेंगे? x2 y2। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2 रखना होता है।
तो बच्चों वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ए बी का फासला मसावी, तो बच्चों ये मेरे पास x2 किसके बराबर है, x2 मेरे पास x2 -2 के बराबर है, -2। x1 मेरे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर, -1 आ गया ऊपर होल का स्क्वायर। y2 मेरे पास -8 के बराबर है, y1 मेरे पास 1 है तो -1 आ गया ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये ए बी का जो सा फासला है हमारे पास -3 ऊपर होल का स्क्वायर, -9 ऊपर होल का स्क्वायर। तो ए बी का फासला मसावी, ऊपर पावर आ गई जुफ्त, तो ये माइनस की अलामत क्या हो जाएगी, ख़त्म, प्लस की अलामत आ जाती है। 3 3 9 आ गया, 9 आया 81 आ गया, क्योंकि पावर जुफ्त है तो प्लस की अलामत आएगी। तो ए बी का बच्चों जो सा फासला है हमारे पास 81 में 9 जमा करेंगे तो ये 90 आ गया। तो बच्चों 90 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 90 को मैं लिख सकता हूँ 10 का जज़र और 9 का जज़र। जब 9 का जज़र लेंगे तो 3 आ गया इंटू 10 का जज़र, तो ये आ गया ए बी का फासला। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, ए सी का फासला मालूम कर लेंगे, ए सी का फासला। तो बच्चों फासले का जो सा फार्मूला हमारे पास कौन सा होता है, 2 पॉइंट के दरमियान। एक्सरसाइज हमने 9.1 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ ये फार्मूला सीखा है। तो बच्चों x2 - x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 - y1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, पॉइंट का नाम रख देंगे, तवज्जो करनी है। ये पहला पॉइंट है तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है, x1 y1, और c दूसरे नंबर पे है, c यहाँ पर दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर के पॉइंट का जो सा कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2 होता है। तो बच्चों वैल्यू दर्ज कर देंगे, ए सी का फासला मसावी, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। x2 मेरे पास 4 के बराबर, x1 मेरे पास 1 है, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। y2 मेरे पास 10 के बराबर है, y1 मेरे पास 1 है, तो ये माइनस फार्मूले वाली आ जाती है, ये वाली माइनस। तो बच्चों ए सी का फासला मसावी, तो बच्चों हमारे पास 4 में से -1 करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस 10 में से -1 करेंगे तो ये 9 का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों मेरे पास ए सी का जो सा फासला है ना, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 का स्क्वायर 81 आ गया। तो बच्चों 81 में 9 जमा करेंगे तो मेरे पास 90 आ जाएगा, 90 का जज़र ए सी का फासला। तो बच्चों मैं 90 को लिख सकता हूँ 9 का जज़र और 10 का जज़र, ए सी का फासला। तो बच्चों 9 का जज़र मेरे पास आ जाएगा, 9 का जज़र 3 आ गया इंटू 10 का जज़र, ए सी का फासला। तो बच्चों ए सी का फासला हमारे पास आ गया। तो इसी तरह बच्चों हम क्या मालूम करेंगे, बी सी का फासला किसका मालूम कर लेंगे, बी सी का फासला। तो बच्चों फासले का फार्मूला कौन सा होता है, x2 - x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 - y1 ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों ऊपर क्या आ गया, होल का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, पॉइंट का नाम रख देंगे, क्या रखेंगे, पॉइंट। देखो बी शुरू में आ गया, बी पहला पॉइंट है तो पहले पॉइंट के जो सा कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, x1 y1 है। सी दूसरे नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर के कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2 रख लेंगे। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे, बी सी का फासला। तो बच्चों ये मेरे पास x2 किसके बराबर है, 4 के बराबर, x1 मेरे पास किसके बराबर है, -2 है, यहाँ पर भी माइनस है तो +2 आ गया, ऊपर होल का स्क्वायर। y2 मेरे पास 10 के बराबर है, y1 मेरे पास -8 है, +8 हो गया, ऊपर होल का स्क्वायर हो गया। बी सी का फासला मसावी। तो बच्चों ये 4 + 2 मेरे पास 6 आ गया, 6 का स्क्वायर, 10 + 8 18 आ गया, 18 का स्क्वायर। तो ये बी सी का फासला मसावी। तो बच्चों हम अब इसका क्या ले लेंगे, जज़र 36 स्क्वायर ले लेंगे। 6 का स्क्वायर आ गया 36 और 18 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 18 ज़रबे 18 करेंगे तो बच्चों मेरे पास आ जाता है ये 324। इसमें प्लस करवा देंगे 36 तो बच्चों मेरे पास आ जाता है ये बी सी का जो सा फासला ना हमारे पास
वो हो जाता है 360, ऊपर क्या आ गया जज़र। तो बच्चों मैं 360 को क्या लिख सकता हूँ, 36 का जज़र और 10 का जज़र। 36 ज़रबे 10 करेंगे तो 360 आ जाएगा। अब 36 का जज़र मेरे पास किसके बराबर है, 6 के बराबर, इंटू 10 का जज़र, BC का फासला। BC का क्या आ गया मेरे पास फासला। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को हम खत का पता होना चाहिए। हम खत निकात कौन से होते हैं, जो ऐसे दो या दो से ज़्यादा निकात जो एक ही लाइन के ऊपर क्या हो, मौजूद वाक़या हो, तो वो कहलाते हैं हम खत निकात। तो हम खत निकात का जो सा बच्चों फार्मूला है ना, AB का फासला प्लस करवा देंगे BC का फासला, तो ये बराबर आना चाहिए AC के फासले के बराबर। और इस फार्मूले के ज़रिए हम किसी दो फासले को प्लस करवा के तीसरे के बराबर लेके आना होता है। इसी तरह किसी दो फासले को प्लस करवाएंगे, तीसरे के बराबर आंसर आना चाहिए। अगर हम ये चीज़ को साबित करवा देते हैं तो वो निकात क्या कहलाएंगे, हम खत निकात। तो बच्चों यहाँ पर BC बड़ी साइड है तो BC को हम दूसरी तरफ रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, AB का फासला प्लस AC का फासला मसावी बराबर होना चाहिए BC के फासले के बराबर। तो बच्चों ये अब A जो सा पॉइंट है ना वो हमारा दरमियान में आ रहा है इस टाइम, A पॉइंट है जो सा। बच्चों अगर मैं इस फार्मूले की बात करूँ, मेरे पास ये लाइन के इस तरह की कोई लाइन है तो इसके दरमियान मिड में क्या आ गया A, और शुरू में क्या है मेरे पास B, और आखिर पे क्या है C। तो बच्चों ये फार्मूला साबित करवाएगा इन तीन निकात को। तो बच्चों इस तरह का हमारे पास ये लाइन बनती है। अगर मैं इसको मस्तवी में ज़ाहिर करवाऊंगा ना XY प्लेन के अंदर, इस तरह की लाइन बनेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, AB का फासला प्लस होना चाहिए किसके, AC के फासले के। अगर मैं इन दोनों फासलों को प्लस करवाऊं, मतलब AB का फासला प्लस करवा देंगे AC का फासला, बराबर आना चाहिए AC के फासले के बराबर, BC के फासले के बराबर। अगर मैं लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया, लेफ़्ट और राइट का, तो बच्चों ये तीनों निकात क्या कहलाएंगे, हम खत निकात। तो इसी बात को AB का फासला मेरे पास किसके बराबर है, 3 × 10 का जज़र। इसी तरह AC का फासला मेरे पास किसके बराबर है, 3 × 10 का जज़र। और BC का फासला मेरे पास 6 × 10 का जज़र। तो बच्चों ये 3 + 3 6 आ गया, इंटू 10 का जज़र आ गया, इक्वल टू 6 × 10 का जज़र आ गया। तो बच्चों ये देख लें, हमने बेस सेम है इसकी, तो अददी सर क्या करवा देने होते हैं, जमा। 3 + 3 6 आ गया, 7 आ गया 10 का जज़र। और देखो लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या आ गया, बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों निकात है ना हम खत निकात हैं। तो हमें यही बात हमने यहाँ पर लिखनी है, A, B और C निकात हम खत निकात हैं। तो बच्चों ये क्या है, हम खत निकात हैं। तो बच्चों मैं फिर दोबारा आपको रिपीट करवाने लगा हूँ भी, हम खत निकात कौन से हैं और गैर हम खत निकात कौन से हैं। हम खत निकात वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा निकात एक ही खत के ऊपर क्या हो, मौजूद, वो कहलाते हैं हम खत निकात, और इसको कहते हैं कुलीनियर। अगर मैं बात करूं गैर हम खत निकात की, जो दो या दो से ज़्यादा निकात एक ही खत के ऊपर मौजूद ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे, गैर हम खत निकात, और इसको कहते हैं नॉन कुलीनियर। तो बच्चों हमें इसके अंदर क्या करना होता है, AB का फासला प्लस करवा देंगे BC के फासले के, और बराबर आना चाहिए AC के फासले के बराबर। तो इसी तरह हम किसी दो फासले को जमा करवाने से हमारे पास टोटल BC फासले के बराबर आना चाहिए, टोटल फासले के बराबर आंसर आना चाहिए। अगर लेफ़्ट और राइट का आंसर आ जाता है बराबर, तो ये ABC निकात क्या कहलाएंगे, हम खत निकात। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।